29 जून 2025 को लखनऊ में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के एक कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुंग ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा पैगंबर मोहम्मद साहब के संदेश के अनुसार विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। यह बयान उस पार्टी का से आया है जो राम मंदिर, धारा 370, हिंदू राष्ट्रवाद के बल पर सत्ता तक पहुंची। वह पार्टी जिसने बटोगे तो कटोगे जैसे नारों से हिंदुओं को एकजुट किया, आज पैगंबर के संदेश का हवाला दे रही है। यह 100 करोड़ हिंदुओं के विश्वास पर सीधा आघात है। सवाल उठता है, क्या भाजपा अब हिंदू वोटों को बंधुआ मजदूर मानकर मुस्लिम वोटों की तलाश में है? क्या वह हिंदू राष्ट्र की बात छोड़कर शरिया कानून की ओर बढ़ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जब दुनिया भर में इस्लामिक समाज में महिलाओं को वासना की वस्तु या खेती माना जाता है, तो चुंग महिला सशक्तिकरण की बात कैसे कर सकते हैं? इस वीडियो में हम गहराई से विश्लेषण करेंगे चुंग के बयान का मतलब और हिंदुओं के लिए यह क्यों अपमानजनक है। राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक और वक्फ संशोधन बिल जैसे कदमों से हिंदुओं का क्या फायदा हुआ? हिंदुओं की प्रमुख मांगे जैसे यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण कानून और हिंदू राष्ट्र जैसी मांग क्यों अधूरी है? गो रक्षकों की जान खतरे में क्यों है और गो तस्करी क्यों नहीं रुक रही? क्या भाजपा हिंदुओं को डर के आधार पर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है? हम चुंग के बयान को जस्टिफाई नहीं करेंगे, बल्कि सत्ताधारी पार्टी से 100 करोड़ लोगों के विश्वास की रक्षा के लिए सवाल करेंगे। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। लखनऊ के साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में विकसित भारत संकल्प सभा में चुंग ने कहा, हमारे प्यारे नबी ने कहा था कि महिलाएं आगे बढ़े, उनका सशक्तिकरण हो, वे तालीम लें। हमारी सरकार उस संदेश को पूरा करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं का जिक्र किया और बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 करोड़ घर मुस्लिम महिलाओं के नाम पर दिए गए। उज्जवल योजना में 2 करोड़ गैस कनेक्शन मुस्लिम महिलाओं को दिए गए। आयुष्मान भारत के तहत 21 करोड़ मुसलमानों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया गया। मुद्रा योजना में 36% लाभार्थी मुस्लिम हैं। वजीफा के तहत 5 करोड़ अल्पसंख्यक छात्रों को शिक्षा के लिए समर्थन दिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पहले की सरकारें मुस्लिमों को वोट बैंक मानती थी, जबकि भाजपा ने उनके लिए ठोस कदम उठाए। अब विवाद की बात यह है कि भाजपा ने राम मंदिर, धारा 370 और गो रक्षा जैसे मुद्दों पर हिंदुओं का समर्थन हासिल किया। चुंग का पैगंबर मोहम्मद का हवाला देना उन 100 करोड़ लोगों के लिए एक झटका है जो भाजपा को अपनी सांस्कृतिक पहचान का रक्षक मानते हैं। चुंग का दावा है कि पैगंबर के संदेश से महिला सशक्तिकरण हो रहा है जो पूरी तरह आधारहीन है। इस्लामिक समाज में महिलाओं को हिजाब, निकाह हलाला, बहुविवाह और शिक्षा स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए सऊदी अरब में हाल तक महिलाएं गाड़ी नहीं चला सकती, उनको गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं दिया जाता। और तालिबान शासित अफगानिस्तान में महिलाओं को स्कूल और निजगार जैसे वंचित किया जाता है। महिलाओं को अक्सर वासना की वस्तु या खेती के रूप में ही देखा जाता है। चुंग का बयान न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। यह बयान संदेश देता है कि भाजपा हिंदू राष्ट्र से हटकर मुस्लिम तुष्टीकरण की ओर बढ़ रही है। क्या यह शरिया कानून की दिशा में कदम है? सवाल यह है कि जब इस्लामिक समाज में महिलाओं की स्थिति बदहाल है, तो चुंग पैगंबर के संदेश का हवाला क्यों दे रहे हैं? क्या यह बयान 100 करोड़ हिंदुओं के विश्वास के साथ विश्वासघात है? क्या हिंदू वोटों को पक्का मानकर भाजपा मुस्लिम वोटों की तलाश में है? भाजपा ने हिंदू वोटों के नाम पर कई कदम उठाए, लेकिन क्या इनसे हिंदुओं को वास्तव में लाभ मिला? आइए समझते हैं। राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक और गो रक्षा की पड़ताल करें। भाजपा का दावा है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद
राम मंदिर का निर्माण और जनवरी में 2024 में उद्घाटन हिंदू गौरव का प्रतीक है, जबकि हकीकत यह है कि मंदिर कोर्ट के आदेश से बना, न कि भाजपा के प्रत्यक्ष पहल से। पार्टी ने इसे 2019 और 2024 के चुनावों में वोट के लिए भुनाया। शंकराचार्य और अन्य बड़े महात्माओं ने उद्घाटन की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए, यह कहते हुए कि धार्मिक विधि विधान का पालन नहीं हुआ। मंदिर हिंदुओं के आस्था का केंद्र है, लेकिन यह रोजगार, शिक्षा या सुरक्षा जैसे व्यवहारिक मुद्दों का समाधान नहीं करता। यह प्रतीकात्मक जीत है जिसका ठोस लाभ सीमित है। जबकि कुछ कट्टरपंथी बयानों राम मंदिर के बारे में कहा गया, हम दोबारा तोड़ देंगे, ऐसे बयानों ने हिंदू को असुरक्षा पैदा की है। क्या मंदिर ने वास्तव में मानसिक शांति दी या यह सिर्फ राजनीतिक उपलब्धि है? राम मंदिर भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन हिंदुओं की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान नहीं करता। इसका राजनीतिक लाभ भाजपा को भी सीमित रहा। भाजपा का दावा है कि 2019 में धारा 370 और 35A को हटाना भारत के पूर्ण एकीकरण और हिंदू राष्ट्रवाद का प्रतीक था, जबकि हकीकत यह है कि 1990 के दशक में विस्थापित लाखों कश्मीरी पंडित आज भी कश्मीर में वापस नहीं लौट सके। सरकार ने पुनर्वास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया और इससे भी बड़ी बात, कश्मीर में आतंकवाद आज तक भी जारी है। पहलगाम और अन्य क्षेत्रों में सरकारी अधिकारी, शिक्षक और नागरिक धर्म और नाम पूछकर मारे जा रहे हैं। सुरक्षा में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। हिंदू कश्मीर में संपत्ति खरीदने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि जहां मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है वह वैसे भी आप धारा 370 समझो, और क्योंकि वहां हिंदू अपनी संपत्ति बेचने लगता है, यानी कि जहां मुस्लिम आबादी बढ़ती है वहां स्वतः ही धारा 370 लग जाती है और हिंदू कभी भी मुस्लिम आबादी के बीच संपत्ति नहीं खरीदता, जबकि वहां संवैधानिक रूप से कोई धारा 370 जैसा आर्टिकल लागू नहीं रहता। धारा 370 का हटना संवैधानिक जीत थी, लेकिन हिंदुओं को इसका प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिला। आतंकवाद और पुनर्वास जैसे मुद्दे अनसुलझे हैं। यदि हम बात करें 3 तलाक की, तो इससे हिंदुओं को क्या मिला? भाजपा का दावा है कि 2019 में 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित करना मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण का कदम था, जबकि यह कानून मुस्लिम समुदाय से संबंधित था और इसका हिंदुओं पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। इससे सामवेशी नीति के रूप में प्रचारित किया गया, लेकिन हिंदुओं के लिए यह अप्रासंगिक है। कई इसे मुस्लिम तुष्टीकरण भी मानते हैं, खासकर जब यूसीसी अधूरा है। 3 तलाक का अंत प्रगतिशील है, लेकिन हिंदुओं को इससे कोई लाभ नहीं हुआ। इसे हिंदू हितों से जोड़ना बिल्कुल गलत है। भाजपा का दावा है कि कई भाजपा शासित राज्यों में गो हत्या पर सख्त कानून हिंदू धार्मिक भावनाओं के अनुरूप है, जबकि हकीकत यह है कि इन कानूनों ने हिंदू भावनाओं को बल तो दिया, लेकिन सामाजिक तौर पर गो रक्षक अपनी जान जोखिम में डालकर सड़कों पर गो तस्करों से मुकाबला करते हैं, लेकिन तस्करी कम होने का नाम नहीं लेती। कई गोरक्षकों की जान जा चुकी है और सरकार ने इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रण नहीं किया। गोरक्षा हिंदू भावनाओं को संतुष्ट करती है, लेकिन तस्करी और हिंसा का न रुकना निराशा पैदा करता है। गोरक्षा एक महत्वपूर्ण हिंदू मुद्दा है, लेकिन सरकार की नाकामी के कारण गोरक्षकों की जान खतरे में है और तस्करी लगातार जारी है। हिंदुओं की 3 प्रमुख मांगे जो मैंने बताई आपको, यूसीसी, जनसंख्या नियंत्रण कानून और हिंदू राष्ट्र भाजपा के घोषणा का हिस्सा रही है, लेकिन ये अधूरी हैं। अन्य मांगों की भी जांच करें। यूसीसी धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त करके समान कानूनी ढांचा लाएगा जो बहुविवाह और तलाक जैसी प्रथाओं को संबोधित करता है। 2025 तक यूसीसी लागू नहीं हुआ, जो भाजपा के घोषणा पत्र का हिस्सा है। यह हिंदुओं के लिए समानता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। 3 तलाक जैसे मुस्लिम विशिष्ट मुद्दों को प्राथमिकता देने से हिंदुओं को लगता है कि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग पर हिंदू समूहों का दावा है कि मुस्लिम आबादी की तेज वृद्धि प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डाल रही है और देश को इस्लामिक गर्त में ले जा रही है।
भाजपा ने इस संवेदनशील मुद्दे पर कोई नीति नहीं बनाई, क्योंकि यह किसी समुदाय को निशाना बनाने का जोखिम उठाता है। इस मांग की अनदेखी हिंदुओं में यह धारणा बना रही है कि उनकी जनसंख्या की चिंताएं अनसुनी है। यदि हिंदू राष्ट्र की मांग की बात की जाए तो आरएसएस और हिंदू संगठन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करते हैं, जहां हिंदू संस्कृति और मूल्य राष्ट्र नीतियों पर आधार हो। भाजपा ने औपचारिक रूप से हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं किया, बल्कि संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता पर हमेशा जोर दिया। राम मंदिर और धारा 370 प्रतीकात्मक कदम हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की घोषणा नहीं हुई। यह अधूरी मांग कट्टर हिंदू समर्थकों में निराशा पैदा करती है। चुंग का बयान इसे और भी बढ़ा देता है। यदि हिंदुओं की अन्य मांगों पर बात की जाए तो लाखों विस्थापित पंडितों का कश्मीर में पुनर्वास नहीं हुआ। हिंदू मांग करते हैं कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। संस्कृत और वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने की मांग भी आज तक अधूरी है। भाजपा पर सवाल यह है कि हिंदुओं की ये मांग क्यों अधूरी है, जब मुस्लिम विशिष्ट योजनाएं जोर शोर से प्रचारित हो रही है। क्या भाजपा हिंदू राष्ट्र की अपनी मूल विचारधारा को छोड़ रही है? चुंग का दावा है कि भाजपा पैगंबर के संदेश के आधार पर महिला सशक्तिकरण कर रही है, तथ्यात्मक रूप से गलत और हिंदुओं के लिए अपमानजनक है। इस्लामिक समाज में महिलाओं को हिजाब, निकाह हलाला, बहुविवाह और शिक्षा स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए मैंने पहले भी बताया, तालिबान शासित अफगानिस्तान में महिलाओं को स्कूल और नौकरी से वंचित किया जाता है। सऊदी अरब में हाल तक महिलाएं गाड़ियां नहीं चला सकती। महिलाओं को अक्सर, मैं फिर वही रिपीट करूंगा, वासना की वस्तु और खेती के रूप में देखा जाता है। चुंग का दावा वैश्विक हकीकत के विपरीत है और हिंदुओं को यह संदेश देता है कि भाजपा इस्लामिक प्रथाओं को उचित ठहरा रही है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां मुस्लिम आबादी का चुनावी प्रभाव है, भाजपा उनके वोटों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यह रणनीति हिंदुओं को यह संदेश देती है कि उनकी आस्था का केवल वोट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। चुंग का बयान यह डर पैदा करता है कि भाजपा शरीयत की ओर बढ़ रही है, हालांकि इसमें कोई अतिशोक्ति ना समझे। 3 तलाक का विरोध और यूसीसी की वकालत इस डर को खारिज कर देती है। फिर भी पैगंबर का हवाला देना हिंदुओं को भ्रमित करता है और भाजपा की हिंदू राष्ट्रवादी छवि को कमजोर करता है। बड़ा सवाल यह है, जब इस्लामिक समाज में महिलाएं दबाई जाती हैं तो चुंग पैगंबर के संदेश का हवाला क्यों दे रहे हैं? क्या यह मुस्लिम वोटों के लिए तुष्टीकरण है या हिंदुओं के विश्वास को ठेस पहुंचाने की कोशिश है? बटोगे तो कटोगे जैसे नारों ने हिंदुओं में यह डर पैदा किया कि उनकी सांस्कृतिक पहचान खतरे में है। चुंग का बयान इस डर को बढ़ाता है, क्योंकि हिंदुओं को लगता है कि उनकी आस्था का इस्तेमाल केवल वोट के लिए हो रहा है। मुस्लिम विशिष्ट योजनाओं को हाईलाइट करके भाजपा सामवेशी छवि बनाने की कोशिश लगातार कर रही है, लेकिन यह कांग्रेस की वोट बैंक राजनीति जैसा लगता है। अब लगता है कि भाजपा ने अपने जो स्टैंड है वो बदल लिए। हिंदुओं को लगता है कि उनकी 100 करोड़ की आबादी को बंधुआ मजदूर मान लिया गया है, जो डर के कारण वोट देगी। चुंग का बयान हिंदुओं के विश्वास पर आघात है। यदि भाजपा पैगंबर के संदेश पर काम करती है तो वह हिंदू राष्ट्रवाद से क्यों भटक रही है? सत्ताधारी पार्टी को 100 करोड़ हिंदुओं के विश्वास का जवाब देना होगा। सवाल यह है कि क्या भाजपा हिंदुओं को डर के आधार पर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है? हिंदू राष्ट्र की बात छोड़कर क्या पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर है? देश में 100 करोड़ लोगों का विश्वास बहाल करने और अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए भाजपा को, खासकर माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी को स्पष्ट करना चाहिए कि चुंग का बयान तुष्टीकरण का हिस्सा था, क्योंकि इससे देश के 100 करोड़ लोगों में आक्रोश है। पैगंबर के संदेश का हवाला देना तथ्यात्मक रूप से गलत था और इसे सुधारना चाहिए। हिंदुओं की अनुत्तरित मांगों का समाधान करें, जैसे मैंने पहले भी बताया है, तो 3 मांग है, उनका समाधान करके हिंदुओं को पूर्ण रूप से पार्टी पर भरोसा करें। जनसंख्या नियंत्रण पर तटस्थ नीति बनाएं
जो सभी समुदायों पर बराबर लागू। हिंदू राष्ट्र को स्पष्ट करें और बताएं हिंदू राष्ट्र की परिभाषा असलियत में क्या होगी, क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा। कश्मीरी पंडित पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाएं और गो तस्करी पर सख्त नियंत्रण करें ताकि गो रक्षकों की जान खतरे में ना पड़े। गो रक्षा को हिंसा मुक्त और प्रभावी बनाएं। बड़ा प्रश्न यह है कि क्या भाजपा हिंदुओं का विश्वास बहाल करेगी या मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर चलेगी। 100 करोड़ लोगों की मांग का जवाब देना ही होगा। तरुण चुंग का बयान 100 करोड़ हिंदुओं के विश्वास पर सीधा प्रहार है। पैगंबर के संदेश के आधार पर महिला सशक्तिकरण का दावा न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है बल्कि हिंदुओं के लिए अपमानजनक भी है, क्योंकि इस्लामिक समाज में महिलाएं दबाई जाती हैं। राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक और गो रक्षा जैसे कदम प्रतीकात्मक हैं, लेकिन हिंदुओं को इनसे ठोस लाभ नहीं मिला। यूसीसी, जनसंख्या नियंत्रण और हिंदू राष्ट्र जैसे वादे अधूरे हैं, जबकि गो रक्षक अपनी जान गवाते हैं और तस्करी जारी है। भाजपा को अपनी हिंदू केंद्रित विचारधारा को स्पष्ट करना होगा और हिंदुओं का विश्वास डर के बजाय संतुष्टि के आधार पर जीतना होगा। 100 करोड़ हिंदुओं का विश्वास दांव पर है और सत्ताधारी पार्टी को इसका जवाब देना होगा। आप इस विषय में कैसा सोचते हैं, कैसा मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।